हेलो एवरीवन, आज सब कैसे हो। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। सो वेलकम बैक टू माय चैनल कनेक्ट विद गायत्री। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप सभी लोग जानते हो कि मतलब हम लोग श्री सैलम में घूम रहे हैं, जिसके 2 व्लॉग आ चुके हैं और ये है तीसरा व्लॉग और थर्ड व्लॉग है और लास्ट व्लॉग भी है। तो जैसे हमने इससे पहले बताया है कि जैसे डैम और जर्नी बता दी थी, फिर सेकंड इसमें ये हो गया था कि गार्डन में हम लोग घूमे थे और दर्शन हमारे हो चुके थे। बट हम जब दर्शन के टाइम में गए तब बारिश हो रही थी और इवनिंग में बारिश जो है हल्की हल्की हो रही थी और अभी इस टाइमिंग में जो है ना बारिश बिल्कुल रुक चुकी है। तो हम लोगों ने कहा था कि हम लोग जब दर्शन करने गए थे ना, तो मोबाइल अलाउ नहीं था, लॉकर में रखना था, इसलिए हम लोग ने सोचा कि वहाँ जाके लॉकर में रखेंगे, उससे अच्छा हम लोग यहीं पे रख देते हैं। तो हमने मतलब रूम पे ही रख के गए थे हम लोग। तो फिर उसके बाद में हम लोगों ने सोचा कि आप सभी को मतलब दिखा भी देते हैं कि मंदिर कैसा है, मतलब आजू बाजू से रिकॉर्ड कर सकते हैं, अंदर तो अलाउ है नहीं। तो हम लोग उधर ही जा रहे थे और वैसे भी फ्री थे, तो हमने सोचा चलो घूम फिर लेंगे। तो हम लोग यहाँ से निकल गए थे। उसके बाद में हमने यहाँ से एक वाटर बॉटल ख़रीद ली और उसके साथ साथ ही मतलब हम यहाँ से आगे जा रहे थे ना, तो हमको फिर बस स्टैंड मिल गया। तो हमने सोचा कि यार एक काम करते हैं, कल मतलब जैसे आज नाइट में तो यहीं पे स्टे होने वाला है, बट कल मॉर्निंग में हम लोग को मतलब फर्स्ट जितने भी सुबह अगर पहली बस कितने बजे निकलती है उस हिसाब से हम लोग पता कर लेते हैं। वैसे फिर तैयारी करेंगे, चेकआउट करके फिर बस पकड़ेंगे। नहीं तो हम लोग अगर रैंडमली टाइम में आते हैं तो पता नहीं, ऐसा नहीं हो कि आधा 1 घंटा 2 घंटा हम लोग इधर ही आके बैठे रहे, उससे अच्छा है पहले से ही पता कर लेते हैं। तो हमने फिर पता कर लिया था कि फ़र्स्ट जो बस है वो कहाँ पे है। और यहाँ से देखिए, यहाँ से मंदिर का जो है वो दर्शन हो रहे हैं और डायरेक्ट ये जो रोड है वो मंदिर ही जाएगी। बट हमारे जो है ना, मतलब वहाँ से मंदिर दिखता है, गेट भी है, बट जो डायरेक्ट मंदिर जो दिखता है ना वहाँ पे गेट है, बट वहाँ से हम लोग को एंट्री बिल्कुल भी नहीं है। वहाँ से वीआईपी लोग जो होते हैं ना, जो मतलब देखो मैं डिफ़ाइन नहीं कर सकती हूँ वीआईपी में, मतलब आप समझ लीजिए कि कौन लोग वीआईपी में हो सकते हैं, क्योंकि व्लॉग में नहीं बोलना चाहिए ऐसा। जो भी मतलब रहते हैं ना ऐसे कोई बड़े लोग हैं, तो उन लोगों के लिए ये मेन गेट खुलता होगा, क्योंकि हमारे सामने ही कोई आए थे बट वो सिक्योरिटी गार्ड, अब वो मुझे नहीं पता कि वो एक्चुअल में कौन थे, बट उनके लिए मतलब गेट ओपन हुआ था तो वो अंदर तक इवन उनकी गाड़ी भी गई थी। तो उनके लिए चीज़ें ठीक है और नॉर्मल लोगों के लिए बहुत अलग चीज़ हो जाती है। प्लस आप यहाँ पे मतलब देखो मतलब ऐसा है कि भगवान जी के पास आप डायरेक्ट जाओ या लाइन में लग के जाइए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। भगवान जी तो सभी के लिए सेम है, बट ठीक है टाइम के साथ बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी, सबके अपने अपने रूल्स है, रेगुलेशन है, तो हम लोग उसके लिए नहीं ज़्यादा कुछ बोल सकते। तो देखिए चलते चलते यहाँ पे एक और मंदिर आ गया और जहाँ पे भी हम लोग ने ऐसे ही दर्शन कर लिए चलते चलते। और अभी इस टाइम पे जो है ना मौसम बिल्कुल मतलब थोड़ा क्लीन है, अभी बारिश नहीं हो रही है। इससे पहले दिन भर बारिश हो रही थी, शाम के टाइम से हल्की हल्की बारिश जो है वो रुक गई है। बट अभी इस टाइम पे जो है ना मतलब टोटली बारिश जो है वो बंद है। बट आप रोड देख सकते हो जो पूरी तरीके से जो है ना गीली हुई है, तो क्योंकि इससे पहले तक के बारिश हो ही रही थी। तो देखिए चलते चलते हम लोग पहुंच चुके हैं मंदिर के पास और यहाँ पे हम लोगों ने फ़ोटो सेशन भी करवाया, मतलब हमने यहाँ से फ़ोटोज़ ले ली। हम लोगों ने 2-3 फ़ोटो यहाँ से ली, फिर अंदर मंदिर की भी जूम करके मतलब हम लोगों ने 1-2 फ़ोटो ली, मतलब प्रांगण की उसी के अंदर, लेकिन वो वही शिखर है ना। इन्हीं के अंदर जो है मल्लिकार्जुन जो है ज्योतिर्लिंग वो वहीं पे स्थापित है और उसी के थोड़े पास में जो है वो शक्तिपीठ है। और मतलब इतना सुंदर श्रृंगार किया हुआ था ना, मतलब देखो फ़ोटो मतलब मोबाइल ही अलाउ नहीं था तो कैसे खींचती मैं, बट मैं आपको बता रही हूँ इतना सुंदर श्रृंगार था। और माता जी तो मतलब ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो मतलब माता जी ऐसे मूर्ति के रूप में ऐसे साक्षात होना, जैसे मतलब पूरा श्रृंगार किया हुआ था। पता है पूरे इतने सारे गहने ज्वेलरी, इतनी सुंदर साड़ी, इतना सुंदर श्रृंगार था। इवन हमारे मतलब महादेव जी है ना, उनका भी श्रृंगार जो है ना वो बहुत सुंदर श्रृंगार था। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, आप शिखर देख लीजिए तो आपका जो है वो ऐसे दर्शन हो जाएंगे।
तो ये जो है इनका मतलब ये है मेन मंदिर, है ना, यहीं पे अंदर। लेकिन हम लोग जैसे जाते हैं ना तो हमको बहुत घूम घूम के जाना पड़ता है, बट डायरेक्ट जो वीआईपी है उन लोग को यहाँ से डायरेक्ट दर्शन हो सकते हैं। वो लोग डायरेक्ट यहाँ से जाके मतलब 5 मिनट के अंदर वो दर्शन कर सकते हैं। हम लोगों ने थोड़ा घूम के किया, बट कोई बात नहीं, भगवान जी तो हमको ऐसे भी बोलो तो उनके दर्शन होने हैं, ऐसे भी बोलो तो उनके ही दर्शन होने हैं। तो यहाँ से मैं आपको दिखा रही हूँ कि आप यहीं से दर्शन कर लीजिए। फिर उससे आगे हम लोग थोड़ा सा आगे निकल गए हैं, तो आगे जो दिख रहे हैं ना वहाँ पे देखो बहुत पब्लिक दिख रही है। तो वहीं से जो है लाइन लगी हुई रहती है उसके लिए, दर्शन के लिए। और इस साइड में दूसरे साइड में है मार्केट। तो ये जो है यहाँ से बहुत सारी शॉप है जिसके अंदर आप बहुत सारी चीज़ें, मतलब आपको अगर कुछ भी ख़रीदना है तो आप यहाँ से ख़रीद सकते हो। मंदिर के सामने ही ये सारी चीज़ें हैं और बहुत बड़ा एरिया है। देखिए यहाँ चलने के लिए गाड़ी भी है। अगर आप मतलब ज़्यादा नहीं चलना चाहते हो या आपके साथ कोई बूढ़े बुजुर्ग हैं तो आप पे करके ये भी कर सकते हो। तो ये जो है ये है दर्शन, और ये फ्री दर्शन की लाइन है। तो यहाँ पे देखिए मतलब चेकिंग वाले रहते हैं, आप डायरेक्ट मतलब जो है ऐसे नहीं जा सकते हो, आपकी चेकिंग होती है प्रॉपरली, बैग चेक होता है। अगर आपके पास मोबाइल और कोई भी चीज़ें ऐसी है तो आपको बाहर जो है वो आपको सबमिट करना पड़ता है। सामने ही जो है वो लॉकर रूम भी है। और ये यहाँ पे देखिए अलग अलग डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, मतलब आपको इस पर दर्शन करना है तो उसके लिए आपको कितना पे लगेगा, आपको सामने से दर्शन करना है उसके लिए कितना पे लगेगा, और अगर आपको शीघ्र दर्शन करना है उसके लिए कितना है। तो अलग अलग अमाउंट में अलग अलग चीज़ें हैं, ये भी फैसिलिटी यहाँ पे अवेलेबल है। और जैसे मैं लॉक रूम का बता रही थी, तो यहाँ पे जैसे आप अपनी चप्पल सबमिट कर सकते हो, पे में होता है, आप नॉर्मल भी रख सकते हो, बट अगर पे करके रखोगे तो वो सेफ्टी से रखी जाती है। और फिर हम लोग यहाँ पे साइड में जो है ना, हम लोग फिर वो वहाँ दर्शन की बाजू से ही हम लोग फिर और साइड में एक है वहाँ से हम लोग जा चुके हैं। और ये जो रोड है ये मंदिर भी जाती है, और इसके साथ साथ में यहाँ पे जो अन्नदानम है ना, जहाँ पे फ्री में मतलब खाना मिलता है, भोजनालय जिसको बोलते हैं, वो भी है। तो हम लोगों ने देखो लंच तो हम लोगों ने बाहर कर लिया था, क्योंकि उस टाइम पे ऑलरेडी बारिश हो रही थी और हमको तब ज़्यादा आइडिया भी नहीं था और हमने पहले ही कर लिया था। तो बट हम लोग ने सोचा था कि चलो अब हम लोग इधर आए हैं तो यहाँ पे जो है हम लोग फिर अब डिनर करके चलेंगे, जो भी मिलेगा हम लोग खा लेंगे, और उसके बाद में देखेंगे अगर सफिशिएंट होगा उतने में, अगर पेट भर मिल जाता है तो अच्छी चीज़ है, और नहीं मिलेगा तो फिर बाहर कुछ खा लेंगे, क्योंकि यहाँ पे होटल वगैरह भी अवेलेबल है, सारी चीज़ें जो है वो मिल जाती हैं। और यहाँ पे जैसे मैं अभी इससे पहले आपने देखा होगा कि यहाँ पे जो है ना भीड़, यहाँ पे एक प्रोग्राम चल रहा था, जो मंदिर का एग्ज़िट है ना वहीं से एग्ज़िट है। तो यहाँ से जब बाहर निकलते हैं ना हम लोग मंदिर के दर्शन करके, उसके बाद वहाँ पे एक प्रोग्राम चल रहा था, बट उस प्रोग्राम को हम ज़्यादा देर देख नहीं पाए, क्योंकि यहाँ पे जो है वो लोकल लैंग्वेज में चल रहा था, मतलब तमिल में चल रहा था। तो तमिल लैंग्वेज जो है वो नहीं समझ में आ रही थी, इसलिए हमने बस ऐसे ही 5 मिनट तक के देखा। वो इवन अगर दूसरी लैंग्वेज में होता ना, हमारे मतलब हिंदी में भी रहे तो ठीक है, बट जो जहाँ पे जो चीज़ चलती है ना लोकल, तो सबका यही रहता है कि वो लोकल लैंग्वेज के हिसाब से, तो वो पॉसिबल नहीं था। और ये देखिए ये है अन्नदानम अन्न प्रसादम, जिसको भोजनालय बोलते हैं, जस्ट उसके सामने ही मंदिर है। तो ये एग्ज़िट है इसका मंदिर का, यहीं से हम लोग दर्शन करके बाहर निकलते हैं। और जहाँ भोजनालय है उसी के साइड में देखो एक आरओ भी लगा हुआ है, और बहुत बड़े बड़े आरओ फिल्टर लगे हुए हैं। पहले हम लोग को लग रहा था कि पता नहीं कितने टाइम से वॉश है या नहीं है, तो या टेस्ट कैसा है पानी का, इसलिए हमने बाहर पानी नहीं पिया, हम लोग ने बॉटल ख़रीद ली थी। फिर बाद में हमने पानी का टेस्ट करके देखा तो हमको पानी का टेस्ट जो है वो अच्छा लगा, तो हम लोगों ने फिर यहीं से 2 बॉटल जो है वो फिल कर ली थी। और उसके बाजू में ही ये है लड्डू प्रसाद, मतलब आप यहाँ पे फ्री में नहीं मिलेगा आपको, फ्री में जो है वो बूंदी का प्रसाद, जब दर्शन करके निकलते हैं तो बूंदी का प्रसाद मिलता है, बट उसके अलावा आपको यहाँ से जो है लड्डू लेना है तो आप पैसे दे के यहाँ से लड्डू ले सकते हो। तो मतलब मैं आप लोग अगर जैसे नए हो तो ध्यान में रखिए, मंदिर से एग्जिट होने के सामने ही प्रसाद का है, वहीं पे सामने भोजनालय है, वहीं पे आरओ लगा हुआ है, वहीं से बॉटल जो है वो फिल कर सकते हो। सब चीज़ें जो है वो पास पास में ही हैं, और बहुत बड़ा प्रांगण है और बहुत बड़ी जगह है। और जैसे दोपहर में तो इतनी भीड़ नहीं थी क्योंकि बारिश भी हो रही थी, बट इस टाइम में देखिए कितनी भीड़ है, कितना रश है और कितने सारे लोग हैं, क्योंकि बारिश अभी नहीं हो रही ना, तो सब लोग जो है वो घूम रहे हैं, और शाम का टाइम है तो और ज़्यादा ठंडा मौसम हो गया तो सब लोग यही कि इधर उधर घूमेंगे।
फिर हम लोग ने मतलब जो है ना अन्न प्रसादम, इसका टाइमिंग थोड़ा लेट था तो ये बंद था, फिर ये ओपन हो गया क्योंकि गेट बंद कर दिया था। तो यहाँ हम अभी अंदर जा रहे हैं, ये भोजनालय के अंदर। फिर हम लोग यहाँ पे अभी जो भी मिलेगा खाने में वैरायटी मतलब अलग अलग मिलता है। तो जैसे हमने यहाँ पे तो नहीं खाया है अभी फर्स्ट टाइम खाने वाले हैं, बट इसके अलावा भी जैसे हम बाकी जगह हम लोगों ने मतलब खाया है तो अलग अलग जो है वो बट साउथ इंडियन स्टाइल का ही रहता है, क्योंकि अब देखो कल्चर वही है तो वही मिलेगा आपको। अपने जैसा मतलब नॉर्मल जो है ना नॉर्थ इंडियन उस टाइप वाला टेस्ट नहीं मिलता है, बट ठीक है प्रसाद के रूप में तो हमको जो भी मिले वो हमने खा लेना चाहिए। फिर वहाँ से हम लोग ने खाना खा लिया। उसके बाद हम लोग आ गए हैं मार्केट, क्योंकि अभी हमारे सारे काम हो चुके हैं, हमारे दर्शन हो चुके हैं, हम लोगों ने व्लॉग रिकॉर्ड कर दिया है आप लोगों के लिए दिखाने के लिए। उसके अलावा हम लोगों ने बस का पता कर लिया है, बाकी जगह जो घूमना था वो भी घूम लिया है। तो अब लास्ट बच गया है मार्केट, जिसके लिए मतलब मैं जाते टाइम एक बार मैं देख चुकी थी, लेकिन उस टाइम पर बारिश हो रही थी ना तो मैंने बहुत ज़्यादा मार्केट नहीं देखा। और अभी रात के टाइम में मार्केट ज़्यादा अच्छा लग रहा है क्योंकि इतना ब्राइट दिख रहा है ना। और जब भी तो बारिश हो रही थी तो आधी दुकानें जो है ना वो उसमें पाल पर्दे लगे हुए थे, बंद थी क्योंकि बहुत बारिश हो रही थी। तो यहाँ पे मतलब आपको सारी टाइप की चीज़ें मिल जाएगी। माला वाला तो ये तो बहुत ही है, पीतल तांबे के बर्तन मिल जाएंगे। तो मुझे भी 2-3 चीज़ें पसंद आई थी। एक शिवलिंग चाहिए था मुझे, बट वो उसका कॉस्ट ना बहुत ज़्यादा बोल रहे थे, तो जो मतलब उनके साइज़ के हिसाब से मुझे कॉस्ट ज़्यादा लगी, तो इसलिए फिर मैंने नहीं लिया। और मुझे 1-2 माला पसंद आई तो मैं 1-2 माला यहाँ से ख़रीद के लेकर आई हूँ। तो यहाँ पे माला भी बहुत अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर थी, और माला का प्राइस इतना ज़्यादा नहीं था, बाकी चीज़ों का प्राइस जो है वो बहुत हाई था, और बार्गेनिंग तो बिल्कुल नहीं हो रही थी। और वो वैसे भी होता है थोड़ा सा कि लैंग्वेज का इशू है ना, हिंदी बोलते हैं तो वैसे भी है तो थोड़ा सा कम ज़्यादा होता है। और यहाँ पे मैंने ले लिया है कपिल को, और मैं उनको रिकॉर्ड कर रही थी तो वो बाजू बाजू में हट रहे थे, वो उनको नहीं ज़्यादा पसंद आता है ब्लॉग में आना। तो मैंने बोला यार थोड़ा सा मतलब होना तो चाहिए कि मैं अकेली नहीं गई हूँ। और वो बोले कि एक काम करते कि मैं आपको ले लेता हूँ। मैंने बोला नहीं यार मैं तो थक गई हूँ, मैं तो ऐसी अपने हिसाब से रिकॉर्डिंग करूँगी। तो एक काम करते हैं कि चलो आप ठीक है आपको साइड में होना तो साइड में हो जाइए। फिर उसके बाद में हम लोग ने जैसे मार्केट बहुत बड़ा है, मतलब बहुत सारी शॉप हैं। और इसी के मतलब हमारा ये जो मैंने जब भी एक वीडियो दिखाया था ना उसमें हमारे जो टूर था उसमें ये हमारे जो जहाँ पे हम लोग रुके हैं ना वहीं से ये मार्केट दिखता भी है, लेकिन उस टाइम पे तो बारिश हो रही थी तो ये बंद था, इसलिए इतना समझ में नहीं आ रहा था। तो उधर आगे ही थोड़ी ही दूरी पे फिर हम लोग यहाँ से चलते हुए हमारा वो भी आ जाएगा। और मुझे 1-2 चीज़ चाहिए थी बट मुझे मिल नहीं रही थी। मुझे मतलब एक चौरंग चाहिए थी जो कहीं मुझे दिखी नहीं थी, एक दुकान में दिखी थी बट वहाँ पे सिर्फ 2-3 ही थी, तो ज़्यादा कुछ मतलब मुझे नहीं आया समझ में। और देखो मार्केट तो बहुत बड़ा है, बट कई बार ऐसा होता है ना कि सेम चीज़ें जो मतलब इजीली हमें मिल जाती है वही यहाँ पे भी मिलती है। बट ऐसा हो जाता है कि जगह के नाम पे या फिर फेमस जगह है इसके नाम पे उनके प्राइस जो है ना वो हाई हो जाते हैं। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं, नहीं लेते हैं। फिर यहाँ से पास में ही जो है हम लोग यहाँ से चलते चलते ही हमें आगे रोड मिल जाएगा, और रोड से बट राइट साइड में जाएंगे वैसे ही फिर हमारा जो है वो सदन आ जाएगा जिसमें हम लोग रुके हुए हैं। और वो भी इसी संस्था का है जो हमने पहले से बुक करवाया था। वैसे यहाँ पे प्राइवेट होटल्स भी मिल जाएंगे, बट हमको आइडिया था कि यहाँ पे वो भी मिल सकता है, तो हम लोग ने ट्राई किया था तो हम लोग को मिल गया था। अदरवाइज़ अगर नहीं मिलता तो हम लोग फिर प्राइवेट होटल में रुकते, क्योंकि प्राइवेट होटल के ऑप्शन ना थोड़े कम है बट कम है। बट खाने पीने के लिए देखो आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी यहाँ पे। उनके भी जो है वो अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं और सब रोड पे ही है, जैसे यही है ना इसी में आगे हम लोगों ने जहाँ पे अभी आ रहे हैं वहीं पे हमने लंच किया हुआ था पहले, और बस हम लोग रोड पे आ गए हैं। और यही से अब थोड़ा दूर पे वॉकिंग डिस्टेंस हार्डली 2 से 3 मिनट का रास्ता है तो हमारा आ जाएगा सदन, गौरी सदन, जहाँ पे हम लोग रुके हुए थे। तो आई होप आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। फिर हम मिलेंगे नए वीडियो के साथ।